हेलो सो गाइस लव स्टोरी पर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आप लोगों के सामने एक फिर से सच्ची घटना के साथ फिर रूबरू होने जा रहे हैं। घटना हम बताना चाहते हैं कि बहुत तात्पर्य घटना है। आप लोग सुन के इस घटना को हैरान हो जाएँ। हमारे चैनल में अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम बताना चाहते हैं कि ये जो घटना हम बताना चाहते हैं आप लोग सुन के हैरान हो जाएँगे। आखिर इस घटना के अंदर बहुत बड़ा एक रहस्य छुपा है, जो आप लोग सुन के हैरान में पड़ जाएँगे। आपसे हम बताना चाहते हैं कि ये जो घटना आपको हम बता रहे हैं, ये घटना राजस्थान की है। राजस्थान में एक जयपुर जगह है, वहाँ का एक थाना पड़ता है, उस थाना का नाम है सागरनेर थाना। उस थाना में एक जगह का नाम है पाटिका। पाटिका थाना में एक महिला होती है, जो अपने घर में काम करती है। इसके जस्ट बरामदे में अपने बच्चे को सुला के जैसे वो अंदर काम करती है तब तक एक व्यक्ति ऐसा आता है अंदर और उस बच्चे को बरामदे में से लेकर वो फरार हो जाता है। कुछ देर तक बस वो औरत अंदर काम करती रहती है और बच्चे की गुनगुनाहट की आहट नहीं सुनती तो आती है अपने बच्चे के पास तो उसका बच्चा वहाँ पे नहीं रहता। तो काफ़ी परेशान हो जाती है, परेशान होने के बाद वो अपने घर में चारों तरफ देखने लगती है आखिर बच्चा गया तो कहाँ गया? फिर भी उसका बच्चा नहीं मिलता है। इसके बाद वो अपने पड़ोसियों से पूछी कि आखिर मेरे बच्चे को आप लोगों ने देखा है? वो मात्र बच्चा 11 महीने का था, फिर भी उस बच्चे का पता नहीं चला। इसके बाद उसने बहुत ही परेशान हो गई और इसके बाद वो जाके नज़दीकी पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर दर्ज कराने के बाद उसे वहाँ से कुछ सबूत नहीं मिला। पुलिस भी ढूँढने में के लिए पूरी अपनी ताकत झोंक दी। इसके बाद पुलिस को कोई चीज़ हाथ नहीं लगा बट ये पता चला कि 4 व्यक्ति आए थे जिसमें से एक व्यक्ति अंदर जाके लड़के को बाहर लेके फरार हुआ है। इसके बाद पुलिस छानबीन करना स्टार्ट कर दी बट उस बच्चे का नाम रखा था कुक्कू। कुक्कू और उसकी माँ का नाम था पूनम। इसके बाद ऐसे ही सिलसिला चलता रहा, फिर भी उसके बच्चे का कोई सही तरीके से ढूँढ नहीं पाया। इसके बाद कुछ दिन ऐसा ही बीता उसके कुछ ही दिन बाद यानी 14 महीने 13 दिन बाद एक ऐसा खबर पुलिस को मिलती है कि जिस बच्चे को आप लोग खोज रहे हैं, उस बच्चे को एक व्यक्ति ने किडनैप करके रखा है। उस व्यक्ति का पता चल गया। जैसे ही बात पुलिस को पता चलती है, तो पुलिस भी अपनी पूरी टीम के साथ रवाना होती है उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए। फिर भी होता क्या है, आप लोग देखिए। जो ये उत्तर प्रदेश आगरा में जो तनुजहाँ एक जगह है, वहाँ पे जो किडनैपर था, वो खुद उस लड़के का पिता था। आप लोग सुन के हैरान हो जाएँगे कि इस कहानी का रहस्य क्या है? बताना हम चाहते हैं कि जब वो पूनम जो थी, वो बहुत ही अच्छी लड़की थी। जो ये व्यक्ति किडनैप किया था, ये अलीगढ़ में पुलिस कांस्टेबल में भर्ती था। ये अब की शादी उसकी हो चुकी थी। शादी होने के बाद कुछ दिन बीता इन लोगों के बीच सही तरीके से अनबन हुआ और उस औरत को उसने छोड़ दिया। इसके बाद उसके जो व्यक्ति था, उसकी बीवी तनुजहाँ नाम था उस व्यक्ति का, उसके बुआ के लड़की से उसे प्यार हो जाता है और प्यार होने के बाद इन्होंने शादी कर ली। शादी करके इन्होंने कुछ दिन आपस में ऐसा ही चला बट इनके बीच मुटाव हो गया क्योंकि घर वाले कोई भी इनके बीच सहमत नहीं था। फिर भी ये लोग करे तो क्या करें? इसके बाद ये बात सुनते ही सुमन उनके घर से अपने घर चले आए उनसे छोड़ के। इसके बाद जो तनुजहाँ थे, जो पुलिस कांस्टेबल, वो बोले कि हमें हमारा बच्चा दे दो, तुमको जाना है तुम जाओ। वो कहते हैं नहीं मैं जाऊँगा तो अपने बच्चे को लेकर जाऊँगा, तो वो अपने बच्चे को लेकर चली जाती है। इसके बाद तनुजहाँ अपने कुछ दोस्तों को लेकर उसके अब सुमन के घर जाते हैं। सुमन घर जाने के बाद उस बच्चे को किडनैप करवा लेते हैं। किडनैप करवाने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। निकलने के बाद 14 जून को ये उस बच्चे को किडनैप करके
वो अपने ड्यूटी छोड़ के फरार हो गए थे। इसके बाद जो सुमन थी, उस तनुजहाँ को व्यक्ति जो था, उस पे एफआईआर करवाती है और उसको ढूँढवाती है कि अलीगढ़ में जो इसका कांस्टेबल पे पोस्टिंग है, तो ये घर है कि नहीं है? और पुलिस स्टेशन जाता है कि नहीं, वहाँ पता चला कि ये व्यक्ति कई दिनों से स्टेशन नहीं आ रहा। तो पुलिस को साफ-साफ पता चले यानी ये कुछ गलत कर रहा है, पहले से इसके ऊपर किसी चीज़ का मुकदमे एक दर्ज था, इसके उपलक्ष्य में पुलिस ने इसे सस्पेंड कर दी और उस व्यक्ति ने उस बच्चे को लेकर अपने ही एक जगह पड़ती है, उस जगह का नाम था मथुरा, मथुरा में वो जाके रहने लगता है और एक झोपड़ी में। कुछ दिन ऐसा ही बीता तब तक उसका एक दोस्त उसके पास उस झोपड़ी से गुज़र रहा था, तब तक उसकी नज़र उस व्यक्ति पे पड़ा और बोला कि यार तुम्हें मैं पहचान रहा हूँ, समझ नहीं आएगा तनुजहाँ तो नहीं ना हो तुम? वो बोला कि हाँ, तुम सही पहचाने मैं ही तनुजहाँ। उस दोस्त से पूरी बात बताई और उसके दोस्त के घर वो जाके रहने लगा। कुछ दिन तक उसके घर रहा, इसके बाद जब उसका फ़ोन पहले बंद था, इसके बाद उसका फ़ोन सब चालू हो गया। जब पुलिस ने इसके माध्यम से उसका नेटवर्क कनेक्टिंग करता रहता था कि यानी ये व्यक्ति कहाँ रहता है। एक दिन पुलिस को मिस पॉइंट मिल गई। उसकी नेट जो फ़ोन सर्विलांस पे चढ़ा था, उसका बायोडाटा मिल गया कि ये व्यक्ति कहाँ रहता है। पुलिस फ़ौरन उस व्यक्ति के जहाँ वो रहता था, वहाँ उस कुटिया पे पहुँचती है। पहुँचते से वो बच्चे को लेकर बहुत आराम से कुटिया में सोया रहता है। जैसे पुलिस उसके चारों तरफ से घेर लेती है, वो अपने आप को सरेंडर कर देता है और उस पुलिस आगरा से राजस्थान ले जाती है। राजस्थान ले जाने के बाद जब उसके माता-पिता या माँ को और उसके पिता को बुलाया जाता है, तो वो लोग जब आते हैं, उस बच्चे को लेने के लिए, तो जब ये बच्चा जो किडनैपर होता है, जब देता है उस माँ को, तो उस बच्चा किडनैपर के पास से जाता नहीं है और पापा, पापा कहकर बहुत तेज़ चिल्लाता है। तो वहाँ की जो पब्लिक थी, वहाँ के जो लोग थे, एक चोर के प्रति जो आक्रोश होता है इंसानियत के नाम पे, गुस्सा आता है, इसे मार दो। वहाँ के सब व्यक्ति भावुक हो गए। एक किडनैपर के प्रति इस लड़का के अंदर कितना प्रेम जगा है। बट वो बहुत गलत तरीके से थोड़ा बिहेव किया था, चुरा के उस बच्चे को ले गया था। उसी का बच्चा था और वो भी खूब फूट-फूट के रोने लगता है और वो बच्चा भी रोने लगता है। अपनी माँ के पास भी रहता है, तभी वो रोता है। अपनी माँ के पास वो खुश नहीं रहता है। 2 दिन तक ऐसा ही सिलसिला चला। तभी भी अपनी माँ के पास सही ढंग से वो नहीं रहता था, हमेशा रोता था। पापा, पापा हमेशा चिल्लाता था। वो चोर था, वो भी फूट-फूट के रोया करता था। एक पिता ने एक बच्चे के लिए अपनी नौकरी को दाँव पे लगा दी और अपने पूरे करियर को खत्म कर दिया। मानना है उस बाप को हमारे तरफ से दिल से सैल्यूट है कि अपने बच्चे को सही तरीके से पालन-पोषण करने के लिए अपनी नौकरी भी छोड़ दी और अपने बच्चे को, अपने खून को किसी और के पास नहीं जाने दिया। बट गलत तरीके से अपहरण किया था, इस वजह से पुलिस देखिए क्या उसे सज़ा देती है। उसका नौकरी भी है, अब पुलिस के हाथ में, वो क्या करेगी, नहीं करेगी। हम तो यही कहेंगे उसे इंसाफ मिले तो बेटर है। किसी का बच्चा हो, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा किसी के पास जाएगा। इसी वक़्त हम अपने वाणी को विराम देंगे। जय हिंद, जय भारत।